यानी जो जैसे करता है वो वैसा भरता है, इसीलिए हमें किसी का भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए। यह इस पाठ से हमें सीख मिलती है। देखो, जैसे कि अगर कोई व्हीलचेयर पे जो व्यक्ति होता है वो अपंग होता है, तो ऐसे लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम में भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। तो जो अनाथ होते हैं, अपंग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जिनको आंखें नहीं होती, ऐसे लोगों की भी हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है। तो आज के हमारे इस पाठ का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, मैं अभी पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि कमल, आयुष और बहुत सारे ऐसे सभी बच्चे जो स्कूल के थे, और इसमें एक ऐसा भी लड़का है जो क्या होता है, अंधा होता है, तो नेत्रहीन होता है। तो उसकी किस तरह से वह हंसी उड़ाते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। तमाशा यानी क्या, एक मनोरंजक नाट्य या कुछ मनोरंजन जिससे सभी हंसे, ऐसा। आयुष, क्या करोगे, तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना। कमल, हाँ, उस दिन हमने कितना मज़ा किया था। वह पास आ रहा था और तभी वह भागकर जाता है और वह एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर रास्ते के बीच में रख देता है। तभी विमल जो नेत्रहीन होता है वह वहाँ से गाता हुआ आता है, बढ़े चलो राही तुम बढ़े चलो, रुकना न तेरा, ऐसे वह गाना गाते गाते आता है और वहाँ पर वह धड़ाम से गिर जाता है। कमल, ताली बजाते हुए, यानी वह सब हंसने लगते हैं कि वह जो नेत्रहीन व्यक्ति था या लड़का था वह गिर गया। गिर गया, विमल उठने की कोशिश करता है, यानी सभी उसे हंसने लगते हैं। सभी बच्चे हंसते ताली बजाते हुए, उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। यानी वह नेत्रहीन होता है, वह मालूम होते हुए भी वह क्या करते हैं, उसे हंसते हैं और बोलते हैं दिखाई नहीं देता है क्या। तभी आयुष बोलता है, जो वहाँ पे एक अच्छा लड़का होता है, कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। तभी वह क्या करता है, वहाँ से आयुष उस विमल को लेकर चला जाता है। अमन, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है, लगता है बादल आ रहे हैं, ऐसे जीवन कहता है, यानी अभी काले बादल आएंगे और ज़ोर से तूफान भी आ सकता है। असलम, नहीं नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं और तभी क्या होता है, तेज़ हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। दौड़ते हुए, ओह ओह, यह क्या, अरे मेरी आंखों में तो कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी कमल क्या करता है, अपने आंखों को देखता है और वो उसकी आंखों में बहुत सारी मिट्टी चली जाती है। तो वह बोलता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष, कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ, अब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। और उसी आंधी में वह कमल क्या हो जाता है, अपने घर चला जाता है। कमल बोलता है, माँ माँ दरवाज़ा खोलो, यानी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ घर पे। माँ के दरवाज़ा खोलते बोलती है, इतनी देर कहाँ थे, इतनी देर तुम्हें कहाँ पे थे, जल्दी घर क्यों नहीं आए, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं रहा तुम्हें। तभी कमल बोलता है, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है, माँ चलो आंखें धुलवा दूँ। यानी तभी उसकी माँ उसकी आंखें धुल देती है और उसे बोलती है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। कमल, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ कहती है, घबराओ मत बेटा, मैं अभी डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ और आंधी रुकते ही वह यहाँ पे चले आएंगे और आने के बाद तुम्हारा इलाज भी करेंगे। ऐसे वह माँ अपने बेटे को बोलती है और डॉक्टर
राहत के सांस लेते हुए, यानी अभी वह चेक करता है कमल को और बोलता है कि अभी कमल की आंखें मैंने साफ़ कर दी है और उसके आंखों में मैंने दवा भी डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ और उसकी आंखों में मैं अभी पट्टी बांध देता हूँ, ऐसे डॉक्टर कहते हैं और उसे वह आराम करने के लिए कहते हैं और वह फिर चले जाते हैं। तभी कमल मन ही मन में सोचता है कि मैंने क्या किया, विमल के साथ बुरा किया था। विमल का घर तो पास ही है, अभी मैं क्या करूँगा, उसे क्षमा मांगने के लिए जाऊँगा। तभी वह क्या करता है, अपने दोस्त विमल के पास वह चला जाता है। तभी चुपके चुपके वह घर से बाहर जाता है और कमल ठोकर खाकर तभी गिर जाता है, क्योंकि उसके आंखों में डॉक्टर ने क्या बांधी होती है, पट्टी बांधी होती है। तभी वह बोलता है, ओह, आंखों पर पट्टी बांध कर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए, यानी वहीं से वह जाता है। तभी वह देखता है कि देख कर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ, ऐसे विमल नेत्रहीन होते हुए भी उसे कहता है। कहीं चोट तो नहीं लगी, अब खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे थे। तभी कमल को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि तुमसे क्षमा मांगने, आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है, बस कह दो क्षमा कर दिया। ऐसे विमल को वह कहता है कि मुझे तुम क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था जिससे तुम गिर गए थे, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, ऐसे उसने कहा। तभी विमल ने कहा, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी, मैं अपने धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला इसलिए मैं गिर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं, ऐसे उसने कहा विमल ने कि मैं तो गाता हुआ जा रहा था, मुझे वह मेरी छड़ी को, यानी उसके हाथ में जो छड़ी थी उसको वह पत्थर लगा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे गिर गया। अभी कमल ने कहा धीमे स्वर ने, यानी बारीक आवाज़ में उसने कहा कि अभी से हम क्या होंगे, दोस्त होंगे, अभी हम साथ में ही रहेंगे। यानी इससे पता चलता है कि अगर जैसे तुम करते हो वैसे तुम भरते हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिसके साथ अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी क्या होता है, बुरा होता है। यानी हमें किसी के भी साथ क्या नहीं करनी चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा ऐसे व्यक्तियों की हमें मदद करनी चाहिए।